क्लास मैंने लास्ट टाइम जो आपको कराया था वो यहाँ तक करा दिया था ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स। तो कौन कौन से पैटर्न्स हैं वो मुझे आज आपको बताने हैं। तो पैटर्न में सबसे पहला आपका पैटर्न आता है वो आपका स्कैटर, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। Scattered or dispersed settlement are spread far apart over a large area and are generally found in forest areas or extreme climate areas which are hilly or topographically uneven or difficult। तो ये जो आपका फर्स्ट टाइप है स्कैटर्ड, तो स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट आपका क्या होता है, ये यहाँ पर जो घर होते हैं, जो रहने की जगह होती है, सेटलमेंट्स होते हैं, वो दूरी पर किए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबी दूरी, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, काफ़ी दूर। वैसे तो जो हम जहाँ रहते हैं वो इस तरीके का एरिया, एक सड़क के चारों ओर घर बना के पीछे आगे सब जगह। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर घर होते हैं और ज़्यादातर ये जो घर होते हैं वो जंगलों में या ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी, आप कहते हैं, या तो फिर बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है या कोई हिली मतलब पहाड़ वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है। तो इस तरीके से अगर कोई इलाका है तो वहाँ पर इस तरीके के घर होते हैं जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंस द ट्रेन इज़ अनइवन पीपल कैन नॉट बिल्ड हाउस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि जगह जो है वो अनइवन है, एक जैसी नहीं है। तो जो जगह समतल है वहाँ पे मान लीजिए एक ने बना लिया, अब उसके आसपास जगह समतल नहीं है, तो इसीलिए ये जो घर होते हैं वो आसपास नहीं बना पाते, दूर दूर इलाकों में बनते हैं जहाँ उन्हें सही जगह मिल जाती है। स्कैटर्ड सेटलमेंट आर कॉमन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज ऑल्सो इन कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश एंड इंडिया। तो ये जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है ये काफ़ी कॉमन है एक तरीके से, और ये दुनिया के बहुत सी जगहों पे मिल जाता है। इंडिया में कहाँ मिलता है, इंडिया में कश्मीर हुआ, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको इस तरीके के घर जो हैं मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट और क्लोजली सेट सेटलमेंट आर जनरली फाउंड इन द फर्टाइल प्लेन एंड कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉम्पैक्ट जो एरिया घर होते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो होते हैं वो आपके ऐसी जगहों पर ज़्यादा मिलते हैं जहाँ फर्टाइल प्लेन हो, उपजाऊ मिट्टियाँ हो, उपजाऊ मैदान हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके के प्लेन्स बहुत मिलेंगे। कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो हैं आपको दुनिया की ऐसी जगहों पर जहाँ पे फर्टाइल बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता हो, समतल इलाका हो, सभी चीज़ें काफ़ी एक तरीके सिस्टमेटिक हो, वहाँ पे आपको इस तरीके के सेटलमेंट मिल जाएंगे। These regions are flat and fertile and hence suitable for cultivation and settlement। क्योंकि ये जगह एकदम समतल होती हैं और उपजाऊ होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप कल्टीवेशन जो है, उर्वरकता जो है और खेतीबाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। Compact house are being built without wasting space. Not only are houses closely built but are high rise as well to optimize use of space। ठीक है, इन जगहों पर जहाँ पर इस तरीके की सारी चीज़ें मिलती हैं, जो कॉम्पैक्ट हाउस बनाते हैं वो बिल्कुल भी जगह बर्बाद नहीं करते, मतलब छोटे से छोटी जगह पे कुछ ना कुछ बना ज़रूर होगा। नॉट ओनली दैट, जो हाउस हैं वो पास पास बने होते हैं, काफ़ी पास, इस तरीके से पास पास घर बने होते हैं, एक दीवार से लगे हुए 2-3 इस तरीके से बने हुए होते हैं। बट हाई राइज एज वेल, लेकिन इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। टू ऑप्टिमाइज यूज़ ऑफ स्पेस, और सभी जगह का ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद लाइनर आते हैं आपके। सिंस द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन सेटलमेंट हैव डेवलप्ड अलॉन्ग रिवर साइड। तो सिविलाइजेशन की शुरुआत से, ठीक है, सभ्यताओं की शुरुआत से ही जो सेटलमेंट है, रहना है, बसना है, वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर रिवर हो, नदी हो, पानी की सुगमता हो, ऐसी जगहों पर। नेचुरल फीचर्स सच एज streams, river or coastlines follow a linear pattern and hence settlement that develop on their bank also follow a linear pattern of development। तो जो भी घर जगह जो हैं वो नदियों के किनारे या किसी भी चीज़ के किनारे बनाए जाएंगे, किसी वाटर बॉडी के नेचुरल थिंग के किनारे बनाई जाएंगी, तो वो एक तरीके से उसके
कोस्ट लाइन पर, मतलब जहाँ पे उसका पानी रुकता हो आके वहाँ बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से वो लाइन बाय लाइन बनते चले जाते हैं, ठीक है, पीछे नहीं बनते हैं, वो लाइन बाय लाइन इस तरीके से बनते हैं। जैसे ये है आपके हमारी जगह बीच में कोई नदी वगैरह है तो इसके आगे 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 इस तरीके से घर बने हुए होते हैं, ठीक है। Similarly, man-made features like road or highway and railway tracks are also linear, so the settlement that develop on their edges also follow as linear pattern. इसके अलावा मान लीजिए जब कोई सड़क बनती है तो वो भी एक तरीके से नदी की तरह, मान लीजिए बीच में नदी है, उसके आसपास इस तरीके से घर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो हाईवे हुआ या किसी इन चीज़ों के आसपास जो घर होते हैं वो इसी तरीके के बने होते हैं, और इस पैटर्न को भी लाइनर पैटर्न ही कहते हैं हम लोग। दीज सेटलमेंट आर यूजुअली वेल कनेक्टेड विद अदर प्लेसेस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड फैसिलिटी। इस तरीके की ये जो सेटलमेंट है वो अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं जुड़ी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है, यातायात वगैरह सब बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। अब आता है आपका सर्कुलर। तो अ सर्कुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड अराउंड अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट सच एज पॉन्ड, टेम्पल, अ बिजी इंटरसेक्शन, अ confluence of river, or around the oasis of desert. The central object become the focal point around which people begin to settle, and settlement then expand outward, growing into marketplace, village और town. अच्छा, ये जो क्या होते हैं आपके सर्कुलर मोशंस आपके क्या होते हैं, मैं इसको आपको पूरा बता देती हूँ। सर्कुलर सेटलमेंट आपके क्या होंगे, कोई भी पॉन्ड, कोई भी टेम्पल या कोई भी जगह उसके आसपास जब आप रहने लगते हैं तो एक तरीके से ये सर्कुलर, मान लीजिए ये एक टेम्पल है, अब इसके आसपास कोई रहने लगेगा, या फिर ये कोई पॉन्ड है इसके आसपास घर बना लिए, तो ये सर्कुलर। आप जब विलेजेस में चले जाइए, गांव में क्या होता है, गांव में इसी तरीके से होता है। अगर आप नहीं समझ पाए तो ऐसा आप समझ सकते, मान लीजिए कोई गली जा रही है, उसके दोनों ओर घर होंगे, फिर वहाँ से एक गली इधर चली जाएगी, एक गली इधर, एक गली सीधी, उन गली के अंदर भी एक आध गली निकली होती है। तो एक तरीके से वो एकदम गोल पैटर्न, वो कभी सीधा नहीं चलेगा कि एक ही गली और इधर उधर गांव में घर बने हुए, ऐसी नहीं होती है, वो बहुत जगह से घूमी हुई होती है, वो भी आपका एक सर्कुलर पैटर्न में ही आता है, ठीक है। इसके अलावा सर्कुलर में आपका कन्फ्लुक्स ऑफ रिवर्स और अराउंड द ओसिस ऑफ डेजर्ट। तो डेजर्टेड जो इलाके हैं, रिवर्स के जो इलाके हैं, उनके पास में भी आपको इस तरीके से सेटलमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। इनका मेन पॉइंट ये होता है, बीच में आप देखेंगे तो ज़्यादातर ऐसा इलाका होता है जहाँ टेम्पल्स वगैरह। अच्छा, जब ये जो सर्कुलर मोशन में होते हैं तो मान लीजिए ये तो घर हो गए, जब आप बाहर की ओर निकल जाते हैं इनके तो वहाँ पे आपको मार्केट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, टाउन्स वगैरह मिलते हैं। मान लीजिए एक गांव यहाँ बसा हुआ है और जब उसके एक मेन रोड से जब आप जाएंगे तो आप टाउन वगैरह में पहुँचते हैं या कहीं पहुँचते हैं, तो इस तरीके से सर्कुलर होते हैं आपके। Whether the settlement are scattered, compact, linear and circular, they can vary in size depend on the area over which they are spread and the number of people who populated them. तो सेटलमेंट चाहे किसी भी तरीके का हो, किसी भी साइज़ का हो, किसी भी एरिया का हो, किसी कहीं भी जगह का हो, वहाँ पे आपको पीपल जो है पॉपुलेटेड लोग जो हैं वो मिल ही जाएंगे। समटाइम्स अ वेरी लार्ज एरिया हैज़ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ी जगह है, बहुत सारे लोग रह सकते हैं, लेकिन लोग वहाँ पे थोड़ी ही रहते हैं। इट इज़ दैन टू हैव टू लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो उस जगह को हम क्या कहेंगे, कम जनसंख्या वाला जगह एक तरीके से। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी अ सेटलमेंट इन द हिल्स। जैसे हिल्स में आपको पहाड़ों में बहुत सारी जगह मिलेगी वहाँ पे, लेकिन लोग बहुत कम रहते हैं। ऑन द अदर हैंड अ स्मॉलर एरिया कैन बी वेरी लार्ज पॉपुलेटेड। जो प्लेन्स वगैरह आपकी जगह हैं, मैदान वगैरह, भले ही वो छोटा सा मैदान हो लेकिन उसमें आपको पॉपुलेशन भर के मिलेगी। जैसे आप दिल्ली को ही ले लो, छोटी सी है लेकिन उसमें आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। इट इज़ सेड हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे आपको जैसे जनसंख्या की अधिकता जो होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी हाई राइज अपार्टमेंट इन अ सिटी। जैसे अपार्टमेंट, आपको पता होंगे अपार्टमेंट्स होते हैं सिटीज़ में, तो वो भी इसी का एक एग्जांपल में आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस जोन मैं बाद में कराऊंगी, मुझे ये आपको बताने तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मैं आपको जो बताऊंगी वो ट्रांसपोर्ट है।